चर्चा होगी सिंह लगन की जन्म कुंडली के द्वादश भावों में राहु देव क्या फल प्रदान करेंगे अपनी महादशा और अंतरदशा के दौरान। क्योंकि जो सिंह लगन है ये सूर्य का लगन है, श्रेणी में आते हैं और राहु देव दैत्य श्रेणी के ग्रह हैं। सूर्य देव ग्रहों में राजा हैं, वो देवताओं ग्रह में आते हैं। सूर्य को ग्रहण लगाता है राहु। इस लगन की कुंडली के लिए अकारक माना जाएगा राहु। क्यों? क्योंकि लग्नेश का परम शत्रु है, लग्न को ही ग्रहण लगाता है। हम लोग 12 भावों में चर्चा करेंगे। लग्न में जब राहु देव विराजमान होंगे परम शत्रु के घर में, सूर्य के घर में, तो लग्न को ही ग्रहण लगाने का काम करेंगे। पेट से संबंधित बीमारी आएगी, पेट से संबंधित इशू आपको रहेगी ही रहेगी। सिर के बाल बहुत जल्द झड़ जाते हैं। चेहरा का रंग सांवला कर देता है राहु। कई के बावजूद भी व्यक्ति को बुद्धिमान, चालाक, होशियार बनाता है। व्यक्ति अपने मुसीबत में अपने कार्य को किस तरह से निकालना है वो ये व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता है। इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से पता है कि कब उसे क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। सो ये लग्न का जो राहु है हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इसके लिए व्यक्ति के मन में भ्रमात्मक स्थिति बना हुआ रहेगा। व्यक्ति सोचता है कि कभी मैं ये काम कर दूंगा, कभी मैं वो काम कर दूंगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो भ्रम में जी रहा होता है। लग्नता है उसको खराब करेंगे, सोचने की तरीका को निगेटिव करेंगे। यहां से 5वीं दृष्टि शत्रु के घर पर, तो एजुकेशन लाइफ में स्ट्रगल, उसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन फिर भी कई बार व्यक्ति बिना पढ़े भी, क्योंकि पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है, एजुकेशन में मन तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति कई बार एग्जाम में अच्छे खासे नंबर ले आता है। संतान सुख में डीले करेंगे, प्रेम संबंध में धोखा दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि राहु छल कपट और धोखे का कारक ग्रह है। लग्नगत राहु वाले जातक को जब भी कोई व्यक्ति मिलेगा तो अधिकांश व्यक्ति इसको धोखा देने का ही काम करेगा, अपना काम निकलवाने के लिए इससे ये वो नाना प्रकार के कस्मे वादे खा लेगा, लेकिन अंत में जब ये उसका काम कर देगा तो इसको अंत में पछताना पड़ेगा, धोखा ही मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की तरह राहु की भी 3 दृष्टि होती है। यहाँ से पंचम भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, तो संतान के लिए विद्या बुद्धि विवेक के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, जल्द संतान होने नहीं देते। यहाँ से सप्तम भाव को देखेंगे तो जीवन साथी मिलने में देरी, और जीवन साथी मिल भी जाए तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग बना रहना, इसके साथ अफेयर है, उसके साथ अफेयर है, इस तरह का जीवन साथी के तरफ से जो मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, गलतफहमी, क्योंकि गलतफहमी का कारक राहु होता है, तो वो जीवन साथी के अंदर देखा जाता है। राहु की 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर, अत्यधिक मेहनत के बाद भी जब सफलता नहीं मिलता है तो व्यक्ति चूंकि भाग्य को स्लो कर देंगे, क्योंकि शत्रु राशि की दृष्टि है, तो अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगेगा, हर तरह से प्रयास करने के बावजूद भी, तो ऐसा व्यक्ति अंत में कहता है कि ये धर्म कर्म कुछ होता नहीं है, मैं इसे नहीं मानता। तो कम मानने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि राहु लग्न का ही निगेटिव स्थिति में बैठा हुआ है। दूसरे भाव में राहु रहेंगे ऑन साइन का या फिर बुध की राशि में, मित्र राशि में। ये राहु अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो अपनी दशा अंतरदशा में धन आपको देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इनकी जो 5वीं दृष्टि है 6ठे भाव पर, तो शत्रुओं से बचाने का काम करेंगे, प्रबल शत्रुहंता योग बनाएंगे, कोई ना कोई एक बीमारी छोटी मोटी देंगे। यहाँ है पहली बात की कुछ न कुछ बीमारी रहेगी, क्योंकि 5वीं दृष्टि आपके रोग स्थान पर और 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर, तो बीमारी पहली बात कुछ न कुछ होती है। दूसरी बात अगर कुछ नहीं भी है तो भी व्यक्ति के मन में यह भ्रम रहता है कि मुझे ये बीमारी है और मुझे ये बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, मुझे आज इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिर उसको चेंज करके फिर किसी अन्य डॉक्टर के पास जाएगा, फिर कभी किसी भगत के पास या कभी कोई जो तांत्रिक है उसके पास। ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन मन में भ्रमात्मक स्थिति राहु दे देता है। दूसरे भाव का राहु वाणी भी खराब कर देगा यदि इस पर पाप प्रभाव हुआ तो। ये राहु 9वीं दृष्टि कैरियर के घर को देखेगा, तो यद्यपि मित्र की राशि को देखता है लेकिन कैरियर में भटकाव जरूर देगा अपनी दशा अंतरदशा में। तीसरे भाव में राहु कारक होता है, क्योंकि तीसरा भाव उपचय भाव है, त्रिस्खड़ाय भाव है, और इस भाव में राहु कारक होता है। क्रूर और पापी ग्रह जो भी है वो सभी तीसरा भाव में कारक होता है। तो यहाँ पर राहु मेहनती बनाएगा, पुरुषार्थी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। जितना मेहनत करेंगे उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर, तो जितना मेहनत कीजिए वो आप पर निर्भर करता है। जितना मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। ये राहु बहुत अच्छा स्थिति है, अपनी दशा अंतरदशा में आपको जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाएगा, हर तरह की इच्छा की पूर्ति कराएगा, क्योंकि इसकी
नवमी दृष्टि लाभ भाव पर है, तो ये हर तरह की इच्छा की पूर्ति कराएगा। यद्यपि क्रूर और पापी ग्रह है राहु दोनों, तो इससे क्या है कि वो आपके बड़े भाई बहन से संबंध अच्छा नहीं रहने देगा, लेकिन पैसे आएंगे राहु की दशा अंतरदशा में। और ये भाग्य भाव को देख रहा है तो भाग्य को स्लो जरूर करेगा, लेकिन उससे पैसे आएंगे। यहाँ से सप्तम भाव को देखेगा तो जीवन साथी मिलने में दिक्कत, कई बार बिजनेस भी करेंगे उसमें भी आपके साथ फ्रॉड होगा। बिजनेस पार्टनर आपको फ्रॉड करके भाग जाएगा, आपको चीट करके भाग जाएगा। और अगर आप कोई भी कारोबार या बिजनेस करते हैं तो कभी भी उसे आप पार्टनरशिप में ना करें, खुद के ऊपर करें, खुद के नाम से, वो ठीक रहेगा। पार्टनरशिप में करेंगे धोखा मिलेगा। चाहे आप पार्टनरशिप के लिए अपना जीवन साथी को ही क्यों न बना लें, उसमें धोखा मिलेगा। जब राहु चतुर्थ भाव में बैठे वो नीच राशि का, क्योंकि वृश्चिक में राहु नीच का माने जाते हैं, तो ये क्या है, घर में कलह का वातावरण ले आएगा, मित्रों से धोखा दिलाएगा, माता के स्वास्थ्य को खराब रखेगा, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। कई बार ऐसा जातक की जो माताएं होती है उनको भी भ्रमात्मक रोग राहु दे देता है। उन्हें कोई बीमारी नहीं रहती, खुद उनके संतान भी जानते हैं, लेकिन उनकी माँ कहेंगे कल मुझे यहाँ ले चलो, परसों मुझे वहां ले चलो, और इस तरह का सामना इस व्यक्ति को करना पड़ता है। और उसी वजह से, क्योंकि जब डॉक्टर कहेंगे कोई बीमारी नहीं है और आपकी माँ कहेंगे कि मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, तो घर में कलह का वातावरण होना ये स्वाभाविक सी बात है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के काम में बहुत मुश्किल से सफलता मिलता है। यहाँ से पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पर, शनि और मंगल नहीं होना चाहिए अष्टम में, अन्यथा जीवन में चोट चपेट एक्सीडेंट की ऑपरेशन का नौबत तो एक आध बार जीवन में आ ही जाएगी। बिजली की दुर्घटना और आगजनी दुर्घटना का नौबत तो आ ही जाती है। क्रूर और पाप ग्रह नहीं है तो ठीक है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल को बढ़ाएंगे। यहाँ से सातवीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर, तो कर्म के लिए भटकाव तो रखेंगे, एक जगह टिक कर काम करने नहीं देंगे, बहुत ज्यादा अच्छा स्थिति नहीं है। यहाँ से नौवीं दृष्टि 12वें भाव पर, खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। कब? जब अगर अष्टम में क्रूर और पापी ग्रह बैठा उसको राहु देख रहा है, तो जीवन में अचानक कोई घटना घटेगी आपके जीवन में, और वो अच्छा नहीं घटेगा, वो निगेटिव ही घटता है, बुरा घटना ही घटता है। उसके फलस्वरूप आपको व्यय होता रहेगा, रातों की नींद उड़ जाएगी, दिनों की चैन उड़ जाएगी, और पैसे व्यय होते रहेंगे। पैसा आप चाहेंगे कि आपके कवर में हो, कंट्रोल में हो, आप सेविंग करना चाहेंगे, ऐसा होगा नहीं, वो व्यय होता चला जाएगा। पंचम भाव में राहु नीच का होंगे। सबसे पहले तो ये एजुकेशन के लिए बिल्कुल आपको दूर रखेंगे। पहली बात की पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। दूसरी बात, अगर किसी तरह से व्यक्ति पढ़ाई भी कर ले तो फिर उसका मन अनुकूल या फिर जैसा वो एग्जाम लिख रहा होता है या एग्जाम जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट नहीं मिलती है, तो मन में या जीवन में उसको निराशाजनक स्थिति देखने को मिलती है। संतान जल्द होता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हो भी जाए तो फिर संतान से आजीवन ऐसे व्यक्ति की नहीं बनेगी। बुद्धि को हमेशा भ्रम वाली स्थिति बना के रखेंगे। ऐसा व्यक्ति जल्द दूसरे के बातों में आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा सलाह भी दे रहा है, ठीक है, हाँ में हाँ मिला देगा। कोई व्यक्ति गलत सलाह भी दे रहा है तो भी हाँ में हाँ मिला देगा। गुरु अगर अच्छी स्थिति में है केंद्र त्रिकोण में तो फिर अच्छी स्थिति रहेगा, अन्यथा ये राहु दिक्कत बहुत खड़ा करेगा। यहाँ से भाग्य स्थान को, भाग्य ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा, आप धर्म को मानेंगे ही नहीं। यहाँ से लाभ भाव पर, तो लाभ मिलेगा, रुक रुक कम मिलेगा, एक जैसा स्थिति नहीं मिलेगा। मतलब समझिए कि आपके जीवन में की जो नैया है वो डूबेगी नहीं, किसी तरह से चलती रहेगी। यहाँ से लग्न पर दृष्टि, तो फिर क्या है कि माइंड को भी भ्रमित रखेगा। बुद्धि तो भ्रमित है ही, माइंड को भी भ्रमित रखेगा, सिर को भी भ्रमित रखेगा। मन को हमेशा एक जगह स्थिर नहीं रहने देगा, हमेशा चंचल बनाकर रखेगा, मन को भटका करके ही रखेगा। छठे भाव में राहु अच्छा फल देता है, क्योंकि क्रूर और पापी ग्रह है। यद्यपि राहु के साथ यहाँ पर शनि मंगल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अच्छा है। अगर आप लोन लेते हैं तो राहु उसे चुकवा देगा, उससे छुटकारा तुरंत प्राप्त करा देगा। शत्रु आपको कुछ कर रहे हैं, बस राहु स्वतः ही शत्रु को शांत करा देगा। आपको शत्रु से लड़ाई झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद किसी न किसी प्रकार की समस्या में खुद उलझ जाएंगे। किसी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम है उसमें सफलता दिला देगा। शत्रु चाहे कितना भी उछल ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यहाँ से कर्म भाव पर दृष्टि, तो पिता से संबंध जरूर खराब होगा, पर कोई न कोई अचानक कार्य आपको करना पड़ेगा और उससे आर्थिक सहयोग देता है। यहाँ से क्रूर या पाप प्रभाव में नहीं है तो ज्यादा व्यय नहीं होगा, लेकिन पाप प्रभाव में है तो रोग भी होगी, और उस रोग से हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ेगा, व्यय बहुत ज्यादा होगा पैसा का, रातों की नींद भी उड़ जाएगी, रात में नींद की भी प्रॉब्लम आएगा, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। चंद्र जैसे ग्रह के साथ बैठा तब तो डिप्रेशन की भी नौबत आ जाती है, माइग्रेन की भी प्रॉब्लम आ जाती है, सूर्य का योग हो तो। यहाँ से नौवीं दृष्टि धन स्थान पर, तो वही है, पाप प्रभाव होगा तो धन भी संचय नहीं होगा, लेकिन अच्छी स्थिति में है तो कर्म भी ठीक रहेगा, आजीविका भी ठीक रहेगा, व्यय कम होगा और धन संचयन अधिक होगा। यद्यपि आपका परिवार वालों से नहीं बनेगा, फिर भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगा।
जीवन साथी से हमेशा तनाव वाली स्थिति बनी रहेगी। जीवन साथी से शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जो शांतिपूर्वक बात आपसे आपके जीवन साथी का होगा, अन्यथा बिना लड़ाई झगड़े हुए, बिना दो चार नोक झोंक हुए कोई भी ऐसा दिन जल्द नहीं गुजरता है। और यहाँ पर गुरु या मंगल का प्रभाव हो जाए तब तो फिर डाइवोर्स फिक्स हो जाती है। पहली बात मैरिज होगी नहीं, दूसरी बात हो भी जाएगी तो बहुत जल्द डाइवोर्स हो जाती है। राहु की दृष्टि लाभ भाव पर, लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लाभ कराता रहता है अपने बलाबल के अनुसार। लग्न पर दृष्टि तो लग्न को भ्रमात्मक रखता है, यद्यपि मान सम्मान देता है लेकिन आयु को थोड़ा कम कर देता है। यहां से नौवीं दृष्टि मेहनत पर, तो मेहनत जितना करेंगे वैसा लाभ होता रहेगा। बिजनेस कारोबार के लिए भी ठीक है। अष्टम में होंगे तो अष्टम का राहु वैसे भी खराब होता है क्योंकि अष्टम भाव ही बुरा भाव है। किसी न किसी प्रकार का भ्रमात्मक बीमारी लगा हुआ रहेगा। कोई बीमारी नहीं है फिर भी, और अगर वास्तव में कोई बीमारी है तो वो बीमारी जल्द आपके जीवन से जाएगी नहीं, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। एलर्जी की प्रॉब्लम कई बार व्यक्ति को, अगर बुध यहाँ पर बैठ जाए राहु के साथ, तो एलर्जी की प्रॉब्लम व्यक्ति को 20 साल रहती है, 25 साल 30 साल तक रहती है। यहाँ पर राहु का शनि का योग बन जाए, मंगल शनि का योग बन जाए तो फिर क्या होगा कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आजीवन लड़ाई झगड़े के लिए कोर्ट केस में ही जीवन व्यतीत कर गया। तारीख पर तारीख आप कोर्ट केस में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन जीवन वैसे ही व्यतीत होगी। केस लड़ते लड़ते आपके सिर के एक एक केस उड़ गए, फिर भी वो केस खत्म नहीं हुआ। इस तरह की स्थिति बना रहता है। यहाँ से 12वें भाव पर दृष्टि तो वही स्थिति है, नींद भी नहीं आएगी, चैन भी नहीं आएगी, व्यय होता रहेगा, कोई शांति नहीं मिलेगी। धन स्थान पर धन टिकेगा ही नहीं, आया पैसा व्यय होना ही तय है। पहली बात आएगा भी नहीं, दूसरी बात आया तो व्यय होना तय है। नौवीं दृष्टि सुख स्थान पर, आसानी से आपकी जो जिंदगी है वो शांतिपूर्वक नहीं कटेगी, उसमें कलह का वातावरण आजीवन रहेगा। भाग्य स्थान में राहु रहेगा शत्रु राशि का, तो भाग्य को स्लो जरूर करेगा पर लाभ आपको देगा। और लग्न पर दृष्टि रहेगी तो क्या करेगा कि आपको जब जैसा तब तैसा, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, कब किसके साथ कैसी अटैचमेंट लानी चाहिए, वो यहाँ पर राहु आपको बुद्धि दे देगा। मेहनत जितना करेंगे लाभ उस हिसाब से मिलेगा पर कम मिलेगा। संतान सुख नहीं मिलेगा, एजुकेशन के लिए बाधा रहेंगे, प्रेम संबंध में भी धोखा मिलेगा। जीवन साथी जो बनने वाला होगा प्रेम संबंध में, या प्रेम संबंध के दौरान आपका भावी जीवन साथी होने का जो आडंबर करेगा, तो उसमें क्या है कि वो नाटक तो रोल अदा करेगा, फिर उसी से आपको चीटिंग होगी। 10वें भाव में राहु ये उच्च का हो जाता है, बहुत अच्छा स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, ये एक तरह का कहावत है। दूसरी बात यहाँ पर राहु उच्च का है तो राजनीति के लिए बहुत अच्छा है, कूटनीति के लिए बहुत अच्छा है। इवन ऐसे लोग अगर व्यापारी भी रहते हैं, प्राइवेट जॉब भी करते हैं, तो उसमें भी ये उच्च पदस्थ होते हैं, सुपरवाइजर वगैरह रहेंगे या एक अच्छे व्यापारी बनेंगे। जो बहुत बड़े जो भी सफल लोग हैं बिजनेस में, उनको आप जान सकते हैं। 10वें का राहु बहुत अच्छा होता है, यहाँ से धन भाव को देखता है, मित्र राशि को, तो धन देता रहेगा, यद्यपि परिवार से बने चाहे मत बने, लेकिन धन मिलेगा। सुख स्थान पर तो घर में सुख की स्थिति रहे या नहीं, लेकिन सुख का सामग्री आपके घर में जरूर रहेगा। कई बार व्यक्ति के जीवन में सुख सामग्री की वस्तु तो बहुत होती है, जो भी भौतिक सुख सुविधा है, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, लेकिन उसमें चाहकर व्यक्ति नहीं रह पाता है, आजीवन उसको रेंट में ही गुजारनी पड़ती है। यहाँ से 6ठे भाव को तो शत्रुओं के लिए अच्छा है, बीमारी के लिए अच्छा है, रोग चोट दुर्घटना के लिए ठीक है। यहाँ से क्या है कि छोटी मोटी रोग देगा पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। ये राहु सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। एकादश का राहु और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वृषभ और मिथुन दोनों में राहु को उच्च माना जाता है। एकादश का राहु तो और जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा, लेकिन इसकी दृष्टि कहीं ना कहीं तबाही मचाएगी। राहु अच्छा है तो दृष्टि तबाही मचाएगी, दृष्टि अच्छा है तो राहु खराब हो जाएगा। ये इस कुंडली के लिए एक निगेटिव स्थिति बनता है। यहाँ का राहु, चाहे आप जॉब के क्षेत्र में रहिए, व्यापारी वर्ग, लॉटरी सट्टे, शेयर मार्केट, जुए से काफी अच्छा इन्वेस्ट और काफी अच्छे उच्च कोटि का सफलता प्रदायक बनाता है। और आपकी बहुत सारी इच्छाएं, कई बार कई लोगों को आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो लोग कोई काम नहीं करते, लॉटरी सट्टे जुए ही खेलते हैं और उसमें भी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में वैसा योग है, तो उसका लाभ मिलेगा। मेहनत करेंगे पूरा लाभ मिलेगा। खेल कूद के क्षेत्र में भी ऊंचाई तक जाता है व्यक्ति, एक्टर है, क्रिकेटर है, या फिर फुटबॉलर है, टेनिस का प्लेयर है, किसी भी खेल का प्लेयर हो, उसको उस क्षेत्र में रहने पर बहुत सफलता मिलती है। 5वां भाव, संतान सुख विलंब हो सकता है या फिर संतान से सुख ना मिले, लेकिन अन्य स्थिति ठीक है। और व्यक्ति जब बहुत ज्यादा सफल हो तो संतान सुख और जीवन साथी से सुख जल्द मिलता ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल है, जिसके पास अपने बिजनेस के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए समय नहीं है, वो अपने जीवन साथी और बाल बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाता है। एक यह भी वजह है कि जीवन साथी और खुद संतान के बीच में क्रूर और पापी ग्रह की वजह से संबंध अच्छा व्यक्ति का नहीं रहता है।
द्वादश का राहु कहीं से भी अच्छा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि द्वादश में राहु हो तो व्यक्ति को जीवन में एकाध बार कोर्ट केस का सामना करना पड़ता है, जेल यात्रा करनी पड़ती है। अब चाहे वो कम समय के लिए हो या ज्यादा समय के लिए, वो निर्भर करता है कि सामने वाले की कुंडली में राहु की स्थिति कैसा है। और ऊपर से देखिए तो ये राहु पंचम भाव को यहां से यहां देखेगा तो घर के स्थिति को तो बिगाड़ के रखेगा ही रखेगा। रोग देखेगा तो रोग देगा, हॉस्पिटल में पैसा खर्चा करते रहिए, लड़ाई झगड़ा कीजिए, कोर्ट केस का चक्कर लगाते रहिए, ये स्थिति बना रहेगा। मेहनत कर लीजिए, कोई लाभ उसका नहीं मिलेगा, लॉस होता जाएगा। यहां से राहु नवमी दृष्टि अष्टम भाव पर, तो 6-8 दोनों को देख रहा है, तो राहु का पूरा कॉम्बिनेशन बन जा रहा है 6-8-12 से। नवमी दृष्टि अष्टम भाव पर, सातवीं दृष्टि छठे भाव पर, और खुद द्वादश में बैठा है, तो 6-8-12 तीनों का कनेक्शन राहु के पास है। राहु की दशा अंतरदशा में आजीवन 18 वर्ष के लिए, जब इसका अंतरदशा किसी अन्य ग्रह का रहेगा तो वो श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन राहु ओवरऑल आपके लिए निगेटिव है और आजीवन रहेगा। वैसे तो इस लगन की कुंडली के लिए राहु का डोनेशन या मंत्र जप, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्रों का जप ही या पूजा अनुष्ठान ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे तीसरे, छठे, 10वें और एकादश भाव में से, जिसमें जहां तक की अधिक संभावना है तीसरे, 10वें और एकादश भाव में अगर राहु बैठा है, तो बहुत विश्लेषण के बाद, यानी बहुत कुंडली का एनालिसिस करने के बाद राहु का जेमस्टोन धारण करने से अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलता है। लेकिन देखिए, केवल ऐसा ही आवश्यक नहीं, पूरी तरह से कुंडली का एनालिसिस अति आवश्यक है, तभी जाकर इसका शुभ और अशुभ फल का पूर्ण कैलकुलेशन हो पाएगा।